फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओनली हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर देखने वाले हैं। फटाफट रिवीजन, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी जयपुर में है। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी जयपुर के अंदर है। राजस्थानी ब्रज भाषा भी जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट की बात करें तो अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अजमेर के अंदर है। नाम अजमेर आ रहा तो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर है। और ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष वो कृष्णा पूनिया है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो टोंक के अंदर। आपको पता है नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, टोंक में कहा जाता है। तो अरबी फारसी शोध संस्थान भी कहाँ पर होगी, टोंक के अंदर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान है वो जोधपुर के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है, तो जयपुर कथक है वो जयपुर के अंदर होगा। गुरु नानक संस्थान कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गुरु नानक संस्थान है वो जयपुर के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रूपायन संस्थान कहाँ पर है, तो रूपायन संस्थान कहाँ पर है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोरुंदा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कला संस्थान कहाँ पर है, तो कला संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कला संस्थान अपना कहाँ पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, जयपुर में। नेक्स्ट है संगीत भारती संस्थान कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है। और रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर है, ये भी जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जितनी भी दोस्तों सिक्वेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये अजमेर के अंदर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। और वर्तमान में इसके जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, ये संजय श्रोत्रिय, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर है। और वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर है, पर्यटन निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय सरस्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये शिवर भरतपुर के अंदर है, राष्ट्रीय सरस्व अनुसंधान केंद्र। और 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी जोधपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर राजस्थानी शोध संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये अजमेर के अंदर है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर है, राज्य सचिवालय, इंपॉर्टेंट है। और बजट 2023-24 के अंदर मिनी सचिवालय कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये सीकर के अंदर बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राजस्व मंडल संस्थान कहाँ पर है, तो ये दोस्तों अजमेर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राजस्व मंडल संस्थान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है, तो ये जयपुर में है। राजस्थान सिंध अकादमी कहाँ है, तो ये भी जयपुर में है। और राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ है, तो ये जयपुर में। तो यानी कि लगभग अकादमी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी है, ये दोस्तों उदयपुर के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी, ये उदयपुर के अंदर है। और बात करें वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो दूधराम सारण है और उपाध्यक्ष है वो सुनीता घोगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी संस्थान कहाँ पर है, ये बीकानेर में है, इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में है। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम कहाँ है, तो ये उदयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम है वो उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान कथक केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर है, राजस्थान कथक केंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान वित्त निगम संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर है, राजस्थान वित्त निगम संस्थान जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राज्य विद्युत मंडल संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर के अंदर है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जयपुर। राजस्थान राज्य बीज निगम संस्थान भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। और 1974 के अंदर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पथ परिवहन की बात करें तो जयपुर के अंदर है, उसका मुख्यालय है, क्योंकि जयपुर अपनी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर में है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों जयपुर के अंदर है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना है वो 1978 के अंदर है वो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संस्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संस्थान है वो भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मणिक्यलाल वर्मा जनजाति विकास शोध संस्थान भी कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। मणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान है वो विकास शोध संस्थान उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान का स्थापना दिवस है वो दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तब तो 30 मार्च होगा। और राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? तो अपनी जयपुर है। और राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 200 कितनी हैं विधानसभा सीटें, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को है वो दोस्तों अजमेर है। और राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जिला है वो अपना क्या होता है? घोषित होता है। जबकि अजमेर संभाग कब बनाया था? तो 1987 के अंदर अजमेर है वो संभाग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ के अंदर है उसको कांठल का ताजमहल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से कांठल का ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंतथड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और हड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो अबलीमेणी का महल जो कोटा के अंदर है उसको दोस्तों राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की थेवा कला है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में 24 नए जिले प्रस्तावित किस कमेटी ने किए थे? तो GS संधू कमेटी के दोस्तों प्रस्तावित है, उसके सहयोग से दोस्तों 24 नए जिले वो प्रस्तावित किए गए थे इस कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो अजमेर है वो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। और 1987 के अंदर ये बना था। और राजस्थान का एकमात्र संभाग जो सभी संभाग के साथ है वो दोस्तों सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो मध्यवर्ती संभाग तो अजमेर है और मध्यवर्ती जिला है वो नागौर है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो 7 संभाग राजस्थान के अंदर है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, पूछा गया क्वेश्चन है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन से हैं? तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग है वो दोस्तों बीकानेर और जोधपुर है, बीकानेर और जोधपुर है, याद रखना। बीकानेर का तो अपना कौन सा लगता है? बीकानेर और गंगानगर सीमा बनाता है। जबकि जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का एक जैसलमेर जो जोधपुर संभाग के अंदर जैसलमेर जिला आता है और ये बाड़मेर जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो जोधपुर संभाग है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जोधपुर के अंदर जैसलमेर जिला आता है और जैसलमेर है वो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा? तो बीकानेर का है वो दोस्तों संभागीय मुख्यालय वो सबसे नजदीक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करें। और बीकानेर की है वो 168 किलोमीटर वो सीमा लगती है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो जोधपुर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग कौन सा है? तो जोधपुर है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग कौन सा है? तो बीकानेर है वो सबसे छोटा संभाग है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो मुख्यालय आते हैं संभागीय मुख्यालय, उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो जयपुर है वो दोस्तों सबसे ज्यादा
यानी कि जनसंख्या वाला संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। जबकि सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो ये उदयपुर है, वो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग है। और राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर आता है सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। और सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो ये जोधपुर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर आएगा, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग जयपुर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा? वो जोधपुर आ जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो बाड़मेर जिला की आती थी, तो यानी कि जोधपुर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा है, वो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग है वो जोधपुर है। और राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो आर्द्रता वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को, वो हीरालाल शास्त्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा है, वो 30 मार्च 1949 को वो संभागीय व्यवस्था की वो शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने है, वो 1962 के अंदर दोस्तों है वो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और फिर बात करें तो 1987 के अंदर है वो हरिदेव जोशी की सरकार ने दोस्तों संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो भरतपुर है, वो राजस्थान का नवीनतम संभाग है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा है, वो राजस्थान का राज्य पशु है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जबकि राजस्थान के राज्य पशु चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 22 मई 1981 को है वो चिंकारे को है वो दोस्तों राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया। और चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट है। और इसको किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? तो छोटे हिरण के उपनाम से भी है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो नाहरगढ़ का अभ्यारण्य जो जयपुर के अंदर है वो चिंकारे के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं? तो जोधपुर के अंदर वो सर्वाधिक चिंकारे वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? इंपॉर्टेंट है। गंगानगर जिले का शुभंकर है वो चिंकारा है। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडाउन है, वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो 21 मई 1981 को है वो गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। और गोडाउन की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं गोडाउन को? तो सोन चिड़िया या शर्मिला पक्षी है इसको कहा जाता है। और गोडाउन को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो माल मोल्डी के नाम से वो जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गोडाउन के प्रजनन हेतु कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जंतुआलय है वो गोडाउन के प्रजनन हेतु है वो प्रसिद्ध है। और राजस्थान का राज्य जो पुष्प है वो दोस्तों क्या है? रोहिड़ा है। और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिकामेलू एंडुलेटा है वो उसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। और खेजड़ी का सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष है वो नागौर जिले के अंदर पाए जाते हैं। तो 1000